बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है और ओल्ड स्क्रैप के हवाले से मेरे पास वो तमाम कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों, स्क्रैप के हवाले से जैसे कि मैं आपको डेली रेट मेंशन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डेली आप लोगों को अपडेट्स दे सकूँ। डेली स्क्रैप के हवाले से आपको मैं अपडेट्स दूँ तमाम रेट्स के हवाले से। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है और आज मार्केट ऑफ है, जिस वजह से मैं आज आपको रेट्स नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात बताऊंगा जो कि आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो दोस्त मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ख़ास है और उन दोस्तों के लिए बहुत ख़ास है जो मेरे दोस्त स्क्रैप का काम सीख रहे हैं और नेक्स्ट फ्यूचर में उनको जो आज मैं बात बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको इतना फ़ायदा देगी कि उनको लाखों रुपए का फ़ायदा होगा। कोई 10-20 हज़ार का नहीं, लाखों रुपए का। फ्यूचर के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए जो लोग स्क्रैप का काम सीख रहे हैं, करना चाहते हैं, आज जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं आपके लिए सारी ज़िंदगी उसका फ़ायदा है। उस 1-2 दिन के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए आपको मैं अपना तजुर्बा जो हमने लाखों करोड़ों रुपए लगा के सीखा और लाखों करोड़ों रुपए लगा के हमने, मेरे वालिद साहब ने, जो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे वालिद ही मेरे उस्ताद हैं। मैंने मैट्रिक भी प्राइवेट किया, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था। मैंने दोस्तों बहुत छोटी सी उम्र में इस काम को स्टार्ट किया, स्क्रैप के काम को। वो क्या हुआ कि हमारे गोदाम पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा माज़रत के साथ। वीडियो आज हमारी छोटी ही होगी, बड़ी नहीं होगी। मैंने आपको बेसिक 2-3-4 टिप्स देनी है इस काम के हवाले से, क्योंकि आज संडे है और छुट्टी है। मैं आज आपको रेट नहीं बता रहा। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ स्क्रैप के हवाले से और किसी भी काम के हवाले से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा अगर वो चीज़ें आप भी ऑब्ज़र्वेशन करेंगे तो। अगर आप समझेंगे नहीं बात को, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद हैं और उन्होंने मुझे वो चीज़ इस काम में सिखाई और कुछ चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद पिक्स की। असल में हुआ क्या कि मैंने प्राइवेट दिया, मैं 8th में था दोस्तों। तो हमारे गोदाम पर लाखों रुपए का नुकसान होता था। तो अब्बू सोचते थे, वालिद साहब सोचते थे, यार ये खुरम आप क्या करते हो, आप कुछ मोबाइल्स। एक्चुअली मेरी शुरू से आदत थी, मैं एक अच्छा मोबाइल रखता था। दोस्तों, माज़रत करूँगा, थोड़ी सी वीडियो मेरी बात सुनिएगा, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मैं क्या करता था, मैं अच्छा मोबाइल रखता था और मेरा शौक़ था बॉडी बिल्डिंग का। उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैं 2007 में मिस्टर लाहौर अल हमरा में कंपटीशन था, मैं दूसरे नंबर पर आया था मिस्टर लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा मुझ पर करम था। और उस वक़्त जब लड़कों के पास जो है बाइक नहीं होती थी, मुझे अब्बू ने 25 लाख की रिबॉन कार लेके दी हुई थी उस वक़्त। और अब्बू कहते थे, यार मैं तुम्हारे सारे शौक़ पूरे कर देता हूँ, फिर हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, क्या वजह है? हमारा हर महीने लाख 2 लाख हम लॉस में जा रहे हैं, क्या रीज़न क्या है? हालांकि हमें 2-3 लाख कमाना चाहिए मंथली, 4 लाख हम लॉस में क्यों जा रहे हैं? दोस्तों, मेरी बात सुनिएगा, सुनने वाली है, फेंकने वाली नहीं है। अगर मेरी बात आज आप सुन लेंगे, सारी ज़िंदगी के लिए बिलीव करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ज़िंदगी भर के लिए अपने माइंड को रिपेयर कर लेंगे कि हमने काम को कैसे करना। दोस्तों, हुआ क्या कि वालिद साहब ने मुझे अकेले में, हमेशा मेरे बाप की एक जो है उनकी मैं बड़ाई करूँगा कि उन्होंने जब कभी भी मुझे डांटा या गुस्से हुए, मुझे किसी के सामने आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे अलहदा, मेरी माँ के, मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के सामने भी नहीं बुलाया। मुझे उन्होंने अलहदा कमरे में बुलाया और मुझसे बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा आप क्या करते हैं? आपके तमाम शौक़ मैं पूरे कर रहा हूँ।
गाड़ी आपके पास है, मोबाइल्स आप अपनी मर्ज़ी का अच्छे से अच्छा लेते हैं, मैंने कभी आपसे हिसाब किताब नहीं लिया। दोस्तों अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मेरे बाप की इतना बड़ा दिल है, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा दिल है, शायद बहुत कम लोगों का होता है। दोस्तों मैंने लाखों रुपए जो है ना वो ज़ाया भी किए। मैं कहने का मतलब ज़ाया कैसे किए कि दोस्तों के साथ खाने खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब्बू ने मुझे ये नहीं पूछा कि तू, सब कुछ मैं ऑलरेडी करता भी था, सारा कुछ करता था, खाना पीना दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पता है यंगस्टर जब एज होती है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 15 से 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं आपको बता रहा। 15 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे, इस वक्त मेरी एज 34-35 है, और ये बाद में आपको बता रहा हूँ 18-19 साल की ये एज थी मेरी, शायद इससे भी कम थी। तो दोस्तों मुझे अब्बू ने अलहदा कमरे में बुलाया और पूछा कि आप क्या करते हो भाई, आप जो है स्क्रैप का काम हमारा, देखो हमारे पास इतना काम है, इतने लोग आते हैं, इतना माल हम ख़रीदते हैं, अगर हम इस सब को मैनेज करें तो हमारे पास 3 से 4 लाख मंथली हमारे पास सेफ़ होना चाहिए। हम तो मंथली लाख 2 लाख लॉस में जा रहे हैं, क्या रीज़न है? तो मैंने कहा अब्बू जी हल्फिया बात करूँगा, वाल साहब को मैंने कहा, मैं अब्बू कहता हूँ, मैं पापा शापा कोई ऐसी बात नहीं, मैं हम शुरू से हम सब बहन भाई अपने अब्बू को अब्बू कहते हैं, और देसी से लोग हैं हम, इतना वो नहीं है कि ऐसे वैसे। तो मैंने कहा अब्बू जी बात ऐसे है कि मैं जो है ना स्क्रैप के काम में मेरे जो शौक़ है आपको पता है, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, अपने ऊपर 1000-1500 लगा लेता हूँ, ये आपके नॉलेज में आप खुद करवाते हैं, आपको भी शौक़ है। दूसरा जो है गाड़ी में कितना पेट्रोल डल जाता है, डेली का 1000-1500 का डल जाता होगा, जितना मैं फिरता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं फिरता हूँ, ना मुझे इतनी दूर दूर जाने की। मेरा छोटा भाई है वो बहुत अय्याशी करता है, वो खाना पीना इधर उधर करता है, लेकिन मैंने आज तक दोस्तों बिज़नेस पे ही हमेशा ध्यान दिया, मैंने कभी बाहर जाके तो मैंने इस तरह की कोई हरकत इस किस्म की नहीं की। हाँ खाया पिया, दोस्तों को खूब खिलाया, खूब इंजॉय ज़रूर किया, लेकिन मैंने वैसे पैसा ज़ाया नहीं किया जैसे लोग करते हैं, आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा अब्बू जी हल्फिया बात है कि मैंने गाड़ी का पेट्रोल होता है या 1000-1500 मैं खुद खाता हूँ, उसके अलावा आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि तौबा करके कहूँगा लोग मुझे देखकर जो है एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि यार इसके पास इतना कुछ है, हमारे पास एक मेहरान है, इसके पास 25 लाख की गाड़ी है, हमारे पास 5 लाख की गाड़ी है। उस टाइम में मेहरान 4-5-6 लाख की आती थी। तो मेरे दोस्त मुझसे कई दफ़ा एहसास कमतरी का शिकार, मैं उन दोस्तों से भी माजरत करूँगा जो मुझे कहते हैं कि मैं अपनी प्रमोशन करता हूँ। दोस्तों ये प्रमोशन नहीं, ये नॉलेज की बात बता रहा हूँ, ना मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ आपसे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और उन दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो दोस्त स्क्रैप का काम सीख रहे हैं। तो जब अब्बू ने मुझे कहा ना कि मैंने अब्बू को बस 1-2 दफ़ा कहा अब्बू जी हल्फिया बात है मेरा ये, अब्बू ने कहा ओके डन आप जाओ। तो अब्बू ने क्या किया अब्बू ने मुझे ये भी उस वक्त कहा फिर देखो हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है, इसको पकड़ो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम काम को संभाल रहे हो, मैंने तो बस आपको पेमेंट ला के देनी होती है, काम आप ही कर रहे हो। अब्बू बैठते थे 2-3 घंटे गोदाम पे बैठते थे, मैं ही सारा सिस्टम सारा सेटअप देखता था, पर मैं उन अपने वर्कर्स के साथ भी इतना सिंसियर इतना फ्री था कि बच्चा था, मुझे नहीं पता था इतना कि यार इनसे किस लेवल पे काम करवाना है, इनसे किस लेवल पे गुफ्तगू करनी है। मैं उनके साथ हंसी मजाक और इस तरह से ही रहता था। ये तो चीज़ अब पता चली ना कि जब हम काम में अच्छे से जब हमने काम किया और हमें अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें। तो दोस्तों हुआ क्या, हमारे पास मेरा एक कज़न है, नाम नहीं लूँगा, नाम ओपन हो जाएगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरा एक कज़न है, नाम नहीं मैं लेता, वो हमारे पास अब्बू बताते हैं कि जब हमने काम शुरू किया था ना, उससे पहले मेरे चाचा के पास वो काम करता था वेल्डिंग का। मेरे चाचा अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, 12-13 साल पहले ही फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो असल में बहुत ही मतलब कि नाइस पर्सनैलिटी थे, बहुत कमाल के बंदे थे, पर अल्लाह के घर अल्लाह को नहीं था मंजूर, वो फौत हो गए। तो वो लड़का उनके पास काम करता था। जब चाचा की डेथ हुई तो उसके बाद वो हमारे पास, हमारा भी काम उस वक्त ऑलरेडी माशाल्लाह बेहतरीन काम था। हमारी दोस्तों डेली की सेल जो थी 2 से 2.5 लाख रुपए उन दिनों में थी जब लोगों के पास पैसे देखने को नहीं मिलते थे, उस वक्त हमारी इतनी सेल थी। तो हुआ क्या, वो लड़का जो था वो अब्बू ने हमारे पास, अब्बू ने कहा बेटा तो हमारा वेल्डिंग वाला मसला तो अब ख़त्म हो गया, तू मेरे पास आ जा। उसका नाम नहीं मैं लूँगा, वो मेरे पास आ गया, हमारे पास आ गया, मतलब गोदाम पे काम करने लगा। उसने दोस्तों बच्चा सा था, उस वक्त बेबी छोटा था, वो मुझसे 2 साल बड़ा था। तो ये 15-16 उसने हमारे पास 15-16 साल काम किया
और इस बिलीव करें कि उसने, अल्लाह माफ़ करे मुझे कहना नहीं चाहिए, गीबत हो रही है लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए उसने दोस्तों हमारा लाखों रुपए का नुकसान किया। वो कैसे नुकसान करता था, ये बताने का मकसद दोस्तों आप लोगों को फ़ायदा देना है। मेरी कोई भी वीडियो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये बंदा अगर बात कर रहा है ना तो किसी टॉपिक को किसी फ़ायदे के लिए बता रहा है। मैं अपनी बड़ाई दोबारा बता रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ आप बीती नुकसान के हवाले से, मेरा मकसद ही नुकसान और फ़ायदे का कि आप लोग नुकसान से बचें। दोस्तों वो कज़न था, दूसरा अब्बू से बहुत प्यार करते थे क्योंकि कज़न भी था, रिश्ता भी था, मामला इस किस्म के थे। अब्बू ज़ाहिर है बच्चा था तो वो हमारे पास काम करता था। दोस्तों 3-4 लड़के उन दिनों में और भी काम करते थे, उनके नाम बता देता हूँ। एक मंशा था, वो क्रिश्चियन था, एक बग्गड़ नाम का बंदा था, वो भी क्रिश्चियन था, एक मंजूर, वो भी क्रिश्चियन। 3 लड़के क्रिश्चियन थे, चौथा लड़का ये हमारा एक मुसलमान मेरा भाई कज़न था। 4 लड़के उस वक़्त काम करते थे। जो बग्गड़ नाम का लड़का था ना, बंदा था ना, वो आदमी था, वो उसके पास पैसों का भी सिस्टम होता था और चीज़ों का भी सिस्टम होता था। अगर मैं नहीं हूँ, मैं स्कूल गया हुआ हूँ या कोई मामलात मेरे हैं, तो वो पैसे वैसे अब्बू उसको देते थे कि भाई तू कर। दोस्तों उन लोगों ने, इन चारों लोगों ने मिलकर, मेरा ख्याल है कि 2 से 2.5 करोड़, इवन इससे भी ज़्यादा, वो जो बगड़ था ना जिसके पास अब्बू जब शहर जाते थे या आगे पीछे माल शाल लेके जाते थे, तो मैं नहीं होता था क्योंकि गोदाम पे मैं तो आया बाद में, जब अब्बू ने मुझे 8वीं से उठा के तो फिर मुझे इस काम में डाला। उस बंदे ने दोस्तों अपना समनाबाद मोड़ पर 80-90 लाख रुपए का उन दिनों में घर ख़रीद लिया था और तनख्वाह उसकी कितनी थी, 18,000 रुपये अब्बू देते थे। अब मुझे बताएं कि 18,000 में कोई घर ख़रीद सकता है? और मेरे अब्बू को इतना बड़ा दिल, मैं उनकी हमेशा इज़्ज़त और उनका एहतराम करूं। अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मेरे बाप को हमेशा ज़िंदगी मुझसे भी लंबी दे, उनको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे। उस बंदे को जब पता लगा ना मेरे अब्बू को कि यार इस बंदे ने इतना नुकसान कर दिया, अब्बू ने उसको, अब्बू के माथे पे तिरेड़ तक नहीं आई, ये बिलीव करें। अब्बू ने उसको सिर्फ इतना कहा, अभी पता कैसे लगा, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पता कैसे लगा, वो लड़का जो था ना इमरान, सॉरी नाम नहीं बताना था, मैंने फिर भी बता दिया। वो जो लड़का था मेरा कज़न, उसने क्या किया, उसने ये हमारा जो होता ना, जैसे मैं आपको लोगों को सिखाता हूँ, तांबा और पीतल और सिल्वरी आइटम्स, माल काम हमारा ज़्यादा था और हमारे तोड़े के तोड़े हमारे गोदाम में लगे होते थे। ये क्या करते थे, ये चारों प्लानिंग करते थे, मैं भी नहीं होता था, अब्बू भी नहीं होता था, ये तोड़ा एक निकालते थे और सेल करते थे। मतलब एक तोड़ा अगर 10,000 का, एक मिसाल देना, तोड़ा वैसे महंगा होता है पीतल का, उन दिनों की बात करूँ उस टाइम रेट भी कम थे। अगर एक तोड़ा 10,000 रुपये का है तो ये क्या करते थे, 2,500 हज़ार चारों जने बांट लेते थे, चारों जने, मेरा कज़न भी बीच में ही, ठीक है। उसको ये अंदाज़ा, खौफ नहीं आया अल्लाह का कि यार इनके जो पैसे हैं ये कितने हैं, 10,000 रुपये, मुझे मिल रहा है 2,500 रुपये, मतलब हमारा नुकसान कर रहा है 10,000 रुपये का। उसको खौफ नहीं आ रहा कि मैं इनका 10,000 का नुकसान करूं और अपना जो है वो 2,500 उसकी जेब में आ रहा है, या तो 10,000 पूरा जेब में आया ना तो मुझे समझ आती है यार इसने नुकसान किया पर ख़ुद खाया, इसने उन चारों को भी खिलाया। सर मैं आप सुने वीवर्स के, ये क्या करता था, उन चारों को भी ये खिलाता था। तो हुआ क्या, एंड क्या हुआ, ज़ाहिर है 100 दिन चोर का तो एक दिन साथ का। मेरे अब्बू ने की बात जो है ना, ये उन्होंने मुझे बताया, वैसे 100 अगर चोरी हो रही है ना 100 दिन, तो एक दिन उसने पकड़ा ही जाना है, चाहे करोड़ों का नुकसान कर दे, पकड़ा उसने ज़रूर जाना है। ये आप लोग भी ज़हन रखिएगा, चोर सारी ज़िंदगी नहीं खाता और जब भी निकलता है तो ज़लील होकर निकलता है, ज़लील और रुसवा होता है। इसलिए चोर की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके हाथ ही काट दो। इतने नर्म और मोहब्बत वाले मेरे नबी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने चोर की सज़ा, चोर के हाथ काट दिए जाएँ। तो हुआ क्या, देन हुआ क्या, अब मैं आपको पूरी बात बताने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी कम बनाऊँ। तो दोस्तों उसने क्या किया, उस जो था बगड़, ईसाई क्रिश्चियन था, इन सब ने थोड़ा ऐसे निकाल के नुकसान करते रहे। एक वक्त ऐसा आया मुझे इन पे शक हुआ, मुझे ऐसा लगा यार ये बोतलें भी पी रहे हैं, ये होटल में खाने भी खाने जा रहे हैं चारों जने, गेम क्या बीच में। मैं इनकी सर्चिंग में लग गया। दोस्तों उस टाइम मेरी एज 19 साल हो गई होगी, 20 साल होगी, मैं इनकी सर्चिंग में लग गया। मैंने कहा यार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जब मैं आता था वो पैसे सारे मुझे दे देता था और जो माल मैं देखता था उतना माल मुझे नज़र नहीं आता था। जब मुझे पता लगा फिर मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू की कि यार क्या, पहले तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया क्या हो रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। जब ये चीज़ें शुरू हो गई
तो मैंने फिर नोट किया इसने इतना अब्बू इसको सुबह 20,000 रुपये दे के गए थे, ये मुझे अगर वापस 10,000 करा, 10,000 का आया कि हमारे गोदाम पे माल इसने ख़रीदा है। मैं 3-4 घंटे स्कूल जाता था, 5 घंटे फिर मैं आ जाता था। तो उसमें क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं नोट किया जी इतने का माल नहीं ख़रीदा। हमारा गोदाम बहुत बड़ा था उस टाइम पे, हमारे पूरा प्लाट था जिसमें हम सामान रखते थे, और वो प्लाट भी हमारा रेंट का था। अब हमारे पास अपनी जगह। अच्छा, तो हुआ क्या, उसने जो है ना, मैं देखता था, मुझे समझ नहीं आती थी यार ये क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो आइडिया लेता था अपने अंदाजे से, इतना तजुर्बा भी नहीं था। तो अब्बू को मैंने बताया, अब्बू जी बात ऐसे है कि इसने मुझे वापस 10,000 दिए हैं, माल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये का लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इसने पैसों में से भी जो है ना 2 नंबरी की है, और आप जो माल ख़रीदते हो आपको अंदाज़ा है, आप जो हम लोग ख़रीद रहे हैं, हम कितना माल हमारे पास सेफ़ है, कितने इन्वेस्टमेंट हमारे पास है और कितनी हमारे गोदाम में है। तो अब्बू ने कहा मुझे भी कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अब्बू को भी नहीं पता था, नया नया काम था, ये लोग ऐसे नुकसान करते थे दोस्तों। फिर एक दिन क्या हुआ, पकड़े कैसे गए ये लोग। मंशा साइकिल, अब्बू शहर चले गए और मैंने 2-3 दोस्तों को थोड़ा सा खर्चा दिया। मैंने कहा यार आप लोगों ने बस ये सर्च करना है कि ये बंदा माल निकालता कैसे है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो मंशा नाम का लड़का था ना जो हमारे पास काम करता था, वो पीछे से बाइक पे आया, मोटरसाइकिल पे। उसने इतने इतने बड़े छाबे से पीछे रखे हुए हैं। हमारे पास गोदाम, हमारा ऐसा गोदाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो ऐसा, पहले प्लाट था। उसने क्या किया, वो पीछे से लड़का आया बैक साइड से, गली में से। इन्होंने पीतल 5-6 किलो 8 किलो था, बड़ा तोड़ा नहीं, अभी छोटा तोड़ की बात करूं। इन्होंने जो लड़का मेरा कज़न, इसने उछाला है, उसकी छाबे में फेंक दिया, और वो बाइक पर चलता चलता उन्होंने बाइक रोकी भी नहीं और वो आगे चला गया। उस जगह पे अल्लाह की तरफ से कैमरा लगा हुआ था मस्जिद का, उस साइड में मस्जिद भी है दोस्तों, गली के सामने मस्जिद है। वो कैमरे में मैंने उनसे जाके फुटेज निकलवाई, मैंने कहा ये ज़रा फुटेज निकालें। तो वहाँ पे वो जो मेरे कज़न साहब थे, उन्होंने क्या किया, तोड़ा उठाया, ये कंफर्म नहीं था क्या है वो, तो हमें बाद में तब पता चला कि इसमें पीतल था, तांबा नहीं पीतल था। ऐसे दोस्तों ने नुकसान किया। मैंने अब्बू को कहा अब्बू चोर फड़े गया। अब्बू कहते कैसे, क्या हुआ। मैंने कहा फिर फुटेज निकलवाई उसकी, मैंने अब्बू को ले गया साथ। मैंने कहा अब्बू जी ये चेक करें। मैंने USB में अपने लैपटॉप पे फुटेज दिखाई अब्बू को। तो अब्बू ने एक टाइम के लिए तो अब्बू थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार ये पूरा सेटअप इन लोगों के ऊपर चल रहा है, अब क्या होगा। अब्बू का दिल देखे कितना बड़ा है। अब्बू ने उनसे बात किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप लोगों ने इतना नुकसान किया तो आप लोग जाएं। वो यकीन माने, वो बंदे विद मेरा कज़न अब्बू के पाँव में पड़ गए माफ़ी मांगने। अब्बू ने उनको माफ़ कर दिया। अब से हिसाब लगाए मेरे अब्बू का, मेरे वालिद का दिल और गुर्दा और जिगरा, जिन्होंने इतना लाखों का नुकसान किया हो। उस टाइम पर उसने घर भी ख़रीद लिया था, ये भी मैं आपको बता दूँ, 90 लाख रुपए का घर भी ख़रीद लिया था। तो अब्बू ने माफ़ी किसको दी, अब्बू ने वो जो बग्गड़ और मंशा था उनको तो दौड़ लगा दिया, तुसी तो निकलो ना, तानू नहीं तो मैं पुलिस में फड़ा देंगा, तुसी मेरा बड़ा नुकसान किया। अब्बू ने उसको फारिग कर दिया। ये जो इमरान था ना दोस्तों, इस कज़न जो था मेरा, इसको अब्बू ने क्या किया, इसको अब्बू ने माफ़ कर दिया। अब्बू ने कहा तू इतना नुकसान किया है। तो उसने कहा, चाचू जी कहता था अब्बू को, चाचू जी मुझे माफ़ी दे दें, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये वो। अब्बू ने कहा जो पहले नुकसान किया तूने, उसकी बात। अब्बू ने उसको घर वालों को भी नहीं बुलवाया ना बताया। मैंने कहा अब्बू जी घर दे दसो इन्हें ना नुकसान किया है, उन्हें को उन्होंने को लईए। अब्बू ने कहा कोई गल नहीं, खैर दफ़ा करो। अब्बू ने फिर भी इसको गोदाम से छुट्टी नहीं करवाई। आप मेरे बाप का जिगरा और दिल देखें, कितना बड़ा दिल था। कहते कोई बात नहीं, तू काम कर दे, आगे तो एहतियात करी दोस्तों। फिर क्योंकि चोर जो होता है ना, चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता दोस्तों। फिर एक दिन क्या हुआ, वो कोर्स काट रहा था, जो जैसे मैं आपको मोटर्स की बताता हूँ ना, मोटर ये वो कोरे काट के तांबा निकाल रहा था। तो मैं कुदरती दोपहर का टाइम था, मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा मैं खाना खा के आता हूँ, तू ये माल निकाल, मैं आके देखता हूँ। तो लड़के हमने और रख लिए, उनको 2 जो थे उनको फारिग कर दिया था हमने, उनको छुट्टी दे दी थी। ये एक ये था और 2 लड़के और नए रखे थे। तो ये जो था मेरा कज़न, ये कोरे निकाल रहा। मैं 5 कोरे गिन के गया था, और वहाँ पे 3 कोरे पड़ी हुई थी, 2 कोर्स गायब थी। तो मैं आया खाना खा के, ऑलरेडी मैं ताक में तो था, इसको मैंने छुट्टी देनी है, इसको मैंने रखना नहीं है। अब्बू का तो दिल बहुत नरम है, लेकिन हमारा नुकसान ये भी कर रहा। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है। तो हुआ क्या दोस्तों, वो कोर्स जो थी, वो मैंने पूछा भाई यहाँ पे 5 कोरे पड़ी थी, 3 कोरे कहाँ गई जनाब मोहतरम। उनसे मैंने पूछा, तो मुझे कहता है यार वो तो मैंने निकाल के, उनका तांबा ये पड़ा हुआ है, कोरे मैंने फेंक दी। मैंने कहा 5 मिनट में तू ऐसा कर,
5 से 10 मिनट में मुझे ये 2 कोरे निकाल दे तो मैं जो है ना, जो चोर की सज़ा मेरी। और अगर तुझे 5 से 7 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे होंगे, खाना भी मैंने सही से नहीं खाया, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पता था तो कोई ना कोई यकी ज़रूर करेगा। तो उसने क्या किया सर, उसने वो कोरे पकड़ी, मैंने कहा खोल इनको निकाल। मुझसे बड़ा है 2 साल वो लड़का, मेरा कज़न। तो उसने जनाब कोरे जब निकालना शुरू की तो उसने 15 से 25 मिनट लगाए, 7, 8, 10 मिनट नहीं, 15 से 25 मिनट लगाए। मैंने आधी रोटी नहीं खाई, मुझे भूख भी नहीं थी, मेरे तंग परेशान था। मैंने कहा यार नुकसान सारा मेरे वालिद, मेरे बुज़ुर्ग मुझे ये समझते हैं कि शायद मैं करता हूँ, ये लोग कर रहे हैं और सारा ब्लेम मेरे पे आ रहा है क्योंकि काम मैं संभालता था। क्योंकि बेशक मैं उनका बेटा हूँ, दुख तो होता है ना दिल से कि यार ये क्या हो रहा है। एक बाप होके किसी पे शक करे कि यार मेरा बच्चा नुकसान कर रहा है, इतना कुछ इसको देने के बावजूद भी नुकसान कर रहा है। नुकसान ये लोग करते थे दोस्तों। तो उसने जनाब 25 मिनट लगाए उन 2 कोरों को खोलने में। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो जनाब आपसे 25 से 30 मिनट लग गए इसको खोलने में, अब आपकी सज़ा क्या, कोरे की तरह। गुस्सा मुझे बड़ा आया, वहाँ से ऊपर से अब्बू आ गए, सो रहे थे, नीचे आ गए। तो जब वाल साहब नीचे आए तो अब मैंने कहा जी इसने 2 कोरे फिर गायब किए हैं और 3 कोरे जो हैं यहाँ पे पड़ी हैं, अब क्या करें। तो वहाँ पे एक फेरी वाला था जो हमसे स्क्रैप का काम करता था। वो एक फेरी वाला था, वो उस वक़्त वहीं पे बैठा हुआ था दोस्तों। उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, फिर इसका नाम तो सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, बात ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। बहरहाल देन कोई बात नहीं, खैर है। तो इसने जो है ना वो अब्बू जब आए ना, अब्बू तजर्बेकार थे, मेरा इतना आइडिया नहीं हुआ। अब्बू ने कहा कि जा, एक और बंदा था हमारा कि एदी फेरी वाले वो चेक कर, खुर्जियाँ चेक कर, जिसमें वो माल नहीं डालते दोस्तों। उसके अंदर से वो 2 कोरे बरामद हो गई। मज़े की बात, तो उसमें से जब 2 कोरे बरामद हुई, वो फेरी वाला भी उसके साथ, यानी कि फेरी वाले आपके जो आपको माल दे रहे हैं वो भी इनके साथ मिले हुए थे। ये स्क्रैप के काम में ये कुछ होता है। मेरा कहने का बेसिकली मकसद ये है कि स्क्रैप के काम में ये कुछ होता है। आप लोग इससे अवॉइड कीजिएगा। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेरी वीडियो की ऐसे ही नहीं है कि मैं आपको अपनी कोई रामकथा सुना रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली नॉलेज दे रहा हूँ कि ये कुछ होता है। फेरी वाले ने जनाब, हमने जब उससे कोर्स निकाली, मेरा भी तजर्बा देखें, मुझे भी आप अप्रिशिएट करें ना कि मैंने इस बंदे को पकड़ा और कैसे 3 से 5 कोरों को उसने कैसे गायब किया। और तांबा तो ऑलरेडी बहुत सारा उसमें था पड़ा हुआ बाल्टी में। उसने कहा जी ये कोरे लोहे में फेंक दिए हैं, पुरानी कोरे दिखा रहा, और ये तांबा इसका ये पड़ा हुआ। उसने हमसे ये कि लेकिन फिर जो कोर्स थी वो फेरी वाले की जो काम करता था उसकी खुर्जी में से निकली। तो अब्बू ने उसके एक मुँह पर चपेड़ मारी। उस टाइम ना अब्बू को गुस्सा आया। मुझे खुशी हुई कि मैंने जो है ना इसको फिर पकड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो बंदा यहाँ पे रहे। जो एक बंदा चोरी कर जाता है वो दोबारा उसको रखना नहीं चाहिए, ये तजर्बा हो गया। तो अब्बू ने को एक थप्पड़ मारा और अब्बू ने फिर उसके घर वालों को बुलवाया। उसकी माँ आई, अब्बू की रिश्तेदार, मैं क्या ही कहूँ, मेरे कज़न की माँ आई शाम को, और वो मेरे बाप के पाँव तक पकड़ के, हमारे पास कोई आसरा नहीं है, आपकी मेहरबानी है, आप इसको रखें, इसको माफ़ी दें। अब्बू ने फिर माफ़ कर दिया दूसरी दफ़ा, और इस दफ़ा माफ़ी के साथ अब्बू ने यह कहा कि मेरी बहन, मैं इसको यहाँ पे रखूँगा नहीं, अब इसका बंदोबस्त आप खुद करेंगे। पहली दफ़ा इसने उन बंदों के साथ मिलकर मेरा लाखों रुपए का नुकसान किया, मैंने इसको चपेट भी नहीं मारी। इस दफ़ा इसने फिर किया, और ये इसकी खुरम की मेहरबानी है कि इसने पकड़ा, क्योंकि सारा ब्लेम खुरम पे आता था। मैं इसको पूछता था यार नुकसान क्यों होता है, क्या करता है तू, तो उसने अपने से उतारी और बता दिया कि यार ये नुकसान ऐसे होता है। तो दोस्तों वो पकड़ा गया और उसको अब्बू ने उसकी फैमिली को बुलवाया और उनको फारिग किया। उनका 15-20 हज़ार रुपया तनख्वाह का उसका बढ़ता था उस वक्त दोस्तों। उसकी 18-20 हज़ार तनख्वाह थी, कुछ उसने एडवांस लिया था, 15 हज़ार उसका बढ़ता था। तो उसको अब्बू ने पैसे दिए गिन के, 15 हज़ार उसको बकाया था, और उसको कहा कि हमारी जान छोड़ो, हमने आपको अब नहीं रखना है, आप अपने कोई और काम करो। वो लड़का दोस्तों वेल्डिंग का भी टॉप का कारीगर था, क्योंकि मेरे चाचा के पास काम करता था। वो जो मेरे चाचा वेल्डर थे ना, उनके पास काम करता था, टॉप का कारीगर था। लेकिन बस ये इसको लत लगी, अल्लाह उसको हदायत दे। आज भी मुझे मिलता है तो मैं उससे इज़्ज़त से मिलता हूँ, उसको इज़्ज़त देता हूँ, क्योंकि मेरा कज़न है, अल्लाह उसको हदायत दे दे, इससे अच्छी और कौन सी बात है। तो वैसे चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। दोस्तों ये मेरी बात थी आपको समझाने की कि स्क्रैप के काम में बहुत कुछ होता है। मैं अपने आपको रामकथा नहीं सुना रहा था, मैं आपको बता रहा था कि स्क्रैप का काम, इसमें इस चीज़ से अवॉइड करें। वीडियो बड़ी हो गई है, नेक्स्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि चोर जब आपके पास माल लेके आता है
सॉरी तबीयत ठीक नहीं है। जब चोर आपके पास माल लेके आता है उसको आपने कैसे जजमेंट करना। इसके साथ ही खुर्रम शहबाज को इजाज़त दें और अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखा कर। ये उन्हीं की बरकतें हैं, उन्हीं की मोहब्बतें हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना इज़्ज़त देते हैं, इतना पैसा देते हैं और इतनी तमाम चीज़ों से आपको नवाजते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखा करें। इसके साथ ही खुर्रम शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो भी सब्सक्राइब का काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। अल्लाह निगहबान।